Hello everyone, I am Himanshu and today we have Mr. Dikshansh with us जिन्होंने अपनी अभी इंटर्नशिप हाल ही में कंप्लीट की है यस बैंक के साथ। तो दीक्षांश, आप क्यों नहीं हमारे दर्शकों को बताते हैं कि आपका यस बैंक क्या करते हैं और आपका क्या रोल था? तो मेरा यस बैंक में मुंबई हेडक्वार्टर्स में इंटर्नशिप था। सो यस बैंक के काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। लोन हो सकता है, लाइबिलिटी साइड हो सकता है और कॉरपोरेट बैंकिंग हो सकता है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था वो क्रेडिट कार्ड्स डिपार्टमेंट था। क्रेडिट कार्ड्स में भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड सेल्स हो गया, मार्केटिंग टीम हो गई, एक टीम जो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगी, स्ट्रेटेजी मेकिंग टीम हो गई। सो मेरा काम एनालिसिस का काम था। सो बेसिकली मेरे पास एक डेटा सेट था क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का, जिसे मुझे एनालाइज करके कुछ आउटकम्स निकालना था कि क्या चीज़ की कमी है और कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो दीक्षांश, आगे बढ़ते हुए, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट था, ये लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे या कोई डमी प्रोजेक्ट आपको मिला था? जैसे लाइव प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा इसको। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड्स, एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स थे यस बैंक के, तो वो डेटा सेट मेरे पास था और मुझे उस डेटा सेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर क्या स्पेंड्स कर रहा है। और मेन मेरा काम ये था कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कोई टर्म प्रोडक्ट लिया है। टर्म प्रोडक्ट में बता दूं कि जो हम ईएमआई करवाते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हम लोन ले लेते हैं, सो ये डिफरेंट जो सर्विसेज क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है हमको, तो ये सर्विस जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ली है उसका स्पेंड्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके स्पेंड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो मुझे इन टर्म प्रोडक्ट होल्डर्स का एनालिसिस करना था और फिर बताना था मुझको कि इन टर्म प्रोडक्ट के वजह से कंपनी को एक्चुअल में घाटा हो रहा है या फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर से लॉस हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारे टर्म प्रोडक्ट्स में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दीक्षांश, जैसा आपने बताया डेटा आपके पास बहुत सारा आता था, तो इसके लिए आप कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे या एक्सेल से हो जाता मेरा था? मोस्टली सारा काम MS एक्सेल पे हुआ है। और इतना बड़ा डेटा था, पर जैसे कि एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल 10 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है, तो जो टर्म प्रोडक्ट लेने वाले कार्ड होल्डर्स है वो बहुत कम है। 3-4% के अराउंड होंगे। अब एक्चुअल डेटा मैं बता नहीं सकता, पर अराउंड इतना ही होता है, 3-4% के। तो वो जो डेटा सेट मुझे जो एनालाइज करना था वो थोड़ा छोटा था, तो एक्सेल में वो सारा काम हो गया मेरा। और उस डेटा को भी मैं अलग अलग बाइफरकेट कर सकता था, जैसे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की क्रेडिट लिमिट क्या है, अलग अलग क्रेडिट लिमिट का कैसा परफॉर्मेंस है, तो इन सारी चीज़ों को किस टाइप का कार्ड है, या वो प्राइसिंग कार्ड है या फिर लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो इस टाइप के क्राइटेरिया के थ्रू मैंने उसको एनालाइज किया फिर। तो दीक्षांश, जैसा आपने बताया आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो कौन सी 3 चीज़ आप हाईलाइट करनी चाहेंगे जो बहुत अच्छी लगी आपको इस इंटर्नशिप? जैसे ये मेरा पहला कॉरपोरेट एक्सपीरियंस था, मैं फ्रेशर हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो जो भी लोग वहाँ पर मिले एम्प्लॉयज़, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे और काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ है यस बैंक का। कोऑपरेट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट और कल्चर काफ़ी मुझे पसंद आया। एंड आई होप कि मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस आगे भी मिले। तो दीक्षांश, जब आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं ये, तो किस लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं और आपको कुछ अगर आइडिया है कैसा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है तो आप उसको भी बताएं। अभी जब मैं इंटर्नशिप किया तो मैं पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट में था। पोर्टफोलियो के अंदर सारा चीज़ें आ जाएंगा आपका कि क्रेडिट कार्ड का परफॉर्मेंस कैसा है, कस्टमर रिलेशन उसमें क्या है, हम स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं। तो एज अ न्यू मैनेजमेंट ट्रेनी हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर का डेजिग्नेशन पे जाते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद जैसा भी परफॉर्मेंस होता है हमारा, तो ईयरली या फिर 2 साल के बाद हमारा प्रमोशन होता है नेक्स्ट डेजिग्नेशन के लिए। और बैंकिंग में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर का लेवल होता है वो सबसे बेसिक लेवल माना जाता है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, हेड, कंट्री हेड, प्रेसिडेंट, इन डेजिग्नेशंस पे जाते हैं, जिसको टाइम लग सकता है थोड़ा आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप अभी MBA फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का स्टडीज़ था वो आपको कितना मददगार साबित हुआ आपकी इंटर्नशिप में?
सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जिस डिपार्टमेंट में काम किया, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, सो मैं पोर्टफोलियो टीम के अंडर में था। पोर्टफोलियो टीम में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया। सो किसी पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो पूरा एनालिसिस उस टीम को करना होता है। फिर एक टीम हो जाती है जो कंज्यूमर करंट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उनके कनेक्शन में रहती है, वो उनके साथ में रेगुलर कांटेक्ट में रहती है और पता करती है कि उनका कार्ड कैसा लग रहा है, उस पर्टिकुलर कार्ड के लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है अभी तक के, और मैं अभी पढ़ने वाला हूँ आगे फाइनेंस में ही, तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें यहाँ लग जाएगा कि कंज्यूमर का क्या माइंडसेट है, और फिर हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, जैसे दिवाली आया तो क्रेडिट कार्ड्स पे क्या ऑफर देना है, तो वहाँ पे कंज्यूमर का माइंडसेट हमारा यूज़ हो जाएगा, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। और बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं अभी फर्स्ट ईयर में, वो सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वाली टीम में यूज़ हो सकते हैं। तो दीक्षांश, जैसा कि आप जानते हैं कि समर इंटर्नशिप जब हमें लग जाती है और जब हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट होता है तो एक काफ़ी गैप रहता है। हाँ। तो उस बीच में आप कुछ स्किल्स ऐसा सोचते हैं जो आने वाले बच्चों को एक्वायर कर लेना चाहिए या फिर कुछ? पहले तो कि जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तो आप, जैसा मेरा इंटर्नशिप था तो मेरा एनालिसिस का काम था, तो इसमें एक्सेल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एक्सेल के सारे स्किल्स, काफ़ी शॉर्टकट्स हो सकते हैं जिससे काफ़ी सारी जो बड़े डेटा का एनालिसिस है हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एक एक्सेल में हमें काफ़ी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद में प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलूँगा मैं एक, क्योंकि इन द एंड ऑफ हर एवरी इंटर्नशिप हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है, वो फिर हाई लेवल अथॉरिटी के साथ में होता है, बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स वहाँ पे काम आते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन में एक तो क्या शो करना है और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ को। तो ये दो चीज़ मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम में अगर हम सीख पाए और इम्प्रूव कर पाए तो सही रहेगा। So thank you Dikshansh for sparing your time with us, and I think it was a fruitful discussion. तो for all other queries हमने दीक्षांश का LinkedIn प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप जब भी चाहें उनसे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।